इंडिया का पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना और उसे अमेंड कर सकता है, ये बात तो सबको पता होगी। पर अगर मैं ये कहूँ कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, तो क्या तब आप मानोगे? Greetings everyone, this is Priyanka Gurjar and you're watching the content of विधि एकता संघ। तो इंडियन जुडिशरी ने अब तक वैसे तो बहुत सारे जजमेंट्स दिए, पर उन सारे जजमेंट्स में जो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल जजमेंट्स रहा है वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, जो इंडिया का सबसे लंबा चलने वाला केस भी रहा है। As the proceedings of this case ran till 68 days, और इसमें 100 से भी ज़्यादा केसेस को साइट किया गया था। एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर किया गया था। और क्या आपको पता है इसका जजमेंट कितना बड़ा है? पूरे 703 पेजेस का। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिमार्केबल जजमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सारे स्टेट्स अपने अपने रीजन के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने में जुट जाते हैं, और केरला स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हीं में से एक होती है, जो अपनी स्टेट की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे ज़मींदारी सिस्टम, लैंड ओनरशिप एंड टेनेंसी लॉज को ठीक करने के लिए केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 को लेके आती है, जिसके प्रोविजंस बेसिकली सिटीजन्स के प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते थे। तो बाय यूटिलाइजिंग दिस एक्ट द केरला स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर्स द लैंड ऑफ द एडेनियर मठ ऑफ कसारगोड डिस्ट्रिक्ट। केरला स्टेट गवर्नमेंट के इस एक्विजिशन की वजह से मठ की इनकम बुरी तरह से अफेक्ट होती है, जिससे उन्हें मठ की फंक्शनिंग स्मूथली करने में दिक्कत आती है। तो इस लैंड के टेक ओवर को एडेनियर मठ के हेड श्री केशवानंद भारती जी चैलेंज करते हैं, और उनके इस केस को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं नाना भाई पालकीवाला। एंड दिस वाज द केस व्हिच ऑन 24 April 1973 helped in establishing the concept of basic structure doctrine in India. So that was all for the video. Have a beautiful day.